देखिए आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो हमने इससे पहली क्लास में जो बताया था वो था एलिमिनेशन मेथड, और आज हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इसमें इक्वेशन सोल्व करने के चार मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चौथा होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। इससे पहले हम एक ही बात कर चुके हैं, किसकी, एलिमिनेशन की। और आज हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है और बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, हम एक की वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे मान लो मैंने पहली इक्वेशन ले ली, ठीक है, ध्यान से करो, इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन उठाई। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू तुम्हारे लिए निकालना आसान है। जैसे मैंने कहा कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, दिख रहा होगा कि यहाँ पे x और y दोनों के कोफिशिएंट 1 है। तो इस इक्वेशन में तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं चाहे कोफिशिएंट 1 हो या ना हो, तुम पे डिपेंड करता है कि कौन से वेरिएबल को तुम्हें अलग करना है। मान लो मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल ली, तो x इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, y की, किसमें, x में। अब यहां से y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में डाल देंगे हम, सेकंड वाली में, क्योंकि फर्स्ट से निकाली है। अब जैसे करूं इक्वेशन कौन सी, 2 ले ली, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास है इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो यहाँ y की जगह हम रखेंगे 3 माइनस x। देखो 2x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी निकली हुई है, 3 माइनस x, तो हमने यहाँ 3 माइनस x को कर दिया। क्लियर है, तो इक्वल टू आ गया हमारे पास 12। तो 2x 5 3 जा 15 माइनस 5x इसके इक्वल हो गया 12। क्लियर। ये जो 5 है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले लिखा है, इसलिए 5 3 या 15 और 5x। अब देखो 15, 5x से 2x गया, कितना बचा, माइनस का 3x। अब 15 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 15। क्लियर। अब यहां से अगर मैंने 3x से इसकी वैल्यू निकालने, माइनस करो, तो 12 में से 15 गया, माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हो गई 3/3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा। x इक्वल टू कितना हुआ, क्लियर। अब हमारे पास x की वैल्यू निकाल गई, y की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी है, क्या है, y इक्वल टू 3 माइनस x, ये तो है। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना हुआ, क्लियर। एक बार फिर समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, तो x प्लस वाई 3 के इक्वल है, 2x प्लस 5/12 के इक्वल है। जैसे मैंने कहा कि कोई सी भी इक्वेशन उठा सकते हैं, फर्स्ट नहीं सेकंड भी उठा सकते हैं। मान लो फर्स्ट ले ली, फिर मैंने कहा कि ये भी तुम पे डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू तुम्हारे लिए निकालना आसान है और आगे कैलकुलेशन करना आसान है। मैंने यहां से y इक्वल टू निकाल दिया 3 माइनस x। अब ये वैल्यू y की हमने क्योंकि फर्स्ट से निकाली, इसलिए किसमें पुट करोगे, सेकंड में। तो हमने सेकंड इक्वेशन कॉपी करी, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू यहां रखेंगे, ये रख दी, ब्रैकेट यूज करा, तो 5 3 जा 15 और 5x। अब जब 2x से 5x गया तो माइनस 3x बचा, 15 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 3/3 यानी कि 1 आ गया। अब x की जगह 1 हमने कहां रख दिया, इस वाली इक्वेशन में। y इक्वल टू 3 माइनस x हमने 1 निकाला, तो 3 माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। तो हम इस तरीके से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, सब्स्टिट्यूशन मेथड के। अब एक और देखते हैं इस पे, मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं। वैसे तो क्लियर हो गया होगा एकदम से, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन से और बात करते हैं। मान लो हमने ले लिया 2x प्लस 5y या 4x प्लस 5y
क्वेश्चन है हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू है मान लो 14 और दूसरी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले ही कहा था कि कोएफिशिएंट हमेशा बंधन नहीं होते, अलग अलग भी होंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ले लो चाहे सेकंड ले लो, जिसमें चाहो उससे ले। मान लो हमने यहाँ पे फर्स्ट ही ले ली या सेकंड ले लेते हैं। चलिए इस बार सेकंड लेके देखा। तो यहाँ कितना है 2x प्लस 3y किसके इक्वल है? मैंने कहा कोई सी भी एक वैल्यू निकाल। मान लो मेरे लिए निकालना कौन सा आसान है, x वाली y वाली। तो यहां से हम x की वैल्यू करेंगे 8 माइनस 3y। क्लियर है? जब प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया। तो यहां से x की वैल्यू निकाल रहे हैं 8 माइनस 3y अपॉन 2। क्लियर? ये हमारे इक्वेशन में x निकल गया। अब ये x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन निकाली? सेकंड से। तो पुट किस में करेंगे? फर्स्ट में। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या कहती है? 4x प्लस 5y इक्वल टू 14। क्लियर है? यानी कि अगर हमने वैल्यू सेकंड से निकाली है x की तो पुट फर्स्ट में करनी है। तो रखो 4, मैंने कहा था ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहां आ जाएगा 8 माइनस 3y अपॉन कितना प्लस 5y इक्वल टू 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू। कहीं कोई डाउट है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 6y से 5y गया तो माइनस y इक्वल टू 14। क्लियर? 16 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस। अगर हम 14 में से 16 माइनस कर दें -2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर? अब जब y की वैल्यू 2 आ गई, अब यहां x निकालना है तो x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। x इक्वल टू कितना था? 8 माइनस 3y अपॉन 2। वैल्यू रखो 8 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, 8 माइनस 6 अपॉन 8 में से 6 गया तो कितना बचा? 2 अपॉन 2। यानी कि हमारा x कितना निकल के आ गया? 1। यानी कि y की वैल्यू जो हुई 2 और x की वैल्यू कितनी हुई? 1। क्लियर है? एक बार दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। मैंने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो इक्वेशन लो। फर्स्ट भी ले सकते थे, सेकंड ले ली, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट ली थी तो ये आ गई। यहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली? x की। तो ये 3y इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया तो 8 माइनस 3y, 2 इधर मल्टीप्लाई करता डिवाइड आ गया। अब क्योंकि हमने ये सेकंड से निकाला इसलिए फर्स्ट में पुट करेंगे। तो 4x प्लस 5y किसकी वैल्यू निकाली? x की। तो x की जगह पुट कर दिया। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 लिख दिया। तो यहां से 16 माइनस y इक्वल टू 14, माइनस y इक्वल टू 14 माइनस 16, तो माइनस y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y किसके इक्वल हो गया? 2 के। अब y की वैल्यू कहां पुट कर दो? इसमें। तो x इक्वल टू 8 माइनस 3y अपॉन 2, y कितना निकला हुआ? 2। तो 2 3 2 जा 6, तो 8 माइनस 6 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो इसलिए हमारा y निकला 2 और x कितना निकल गया? 1। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं दो वेरिएबल की इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।